बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब हियर। एफएससी पार्ट 1 हमने स्टार्ट कर ली है। चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज हमने उसका टॉपिक 2 पढ़ना है एंड द टॉपिक इज़ मॉलिक्यूल। आज हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है और मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स हैं। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज़ बेसिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स। काफ़ी सारे एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बनती है, तो उससे क्या होता है जी, उनका जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जी, जिस तरह देखें आपको ये डिफरेंट एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। अगर आप सबसे पहले देखें जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, दीज आर ऑक्सीजन O2। सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल। मीथेन CH4, कैफीन एंड DNA, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन होती है जो आप 9-10 से पढ़ रहे हैं, 8th में भी आपने पढ़ी होगी। अ मॉलिक्यूल मे कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और मैनी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब जैसे अगर हम ऑक्सीजन की एग्जांपल देखें तो ये सेम एलिमेंट्स हैं, यानी कि O वन ऑक्सीजन एंड सेकंड ऑक्सीजन दे कंबाइन एंड फॉर्म O2। तो इसमें 2 एटम्स यूज हो रहे हैं सेम एलिमेंट के। अगर हम मीथेन की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट एटम्स हैं, लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट एलिमेंट हो गए, कार्बन इज डिफरेंट एंड हाइड्रोजन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट के भी ग्रुप हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी डिफरेंट एटम्स मिल सकते हैं। जी, डेफिनेशन जो आपकी बुक में है वो है, क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दिस इज द डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक। आपने यही डेफिनेशन करनी है, आप प्रीवियस डेफिनेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म आपने देखनी है जी, द टर्म इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एटॉमिसिटी, गिव 1 or 2 एग्जांपल्स। एटॉमिसिटी क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स मौजूद होते हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम कहते हैं। लाइक द डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उसकी टोटल स्ट्रेंथ को, टोटल काउंटिंग को हम कहते हैं जी एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2, कितने एटम हैं इसमें? 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 2 होगी। ओजोन O3, कितने एटम्स हैं इसमें? 3 एटम्स हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। बेंजीन C6H12, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 12 होगी। टोटल कितने एटम्स हैं? 12 एटम्स हैं, 6 कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के। सो दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटॉमिसिटी, गिव विद एग्जांपल। ये बोर्ड में भी आ चुका है। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन। मॉलिक्यूल को हम 3 बेसिस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप देखें जो टॉप पे नजर आ रही है, बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मीन किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम है उसकी बेस पे हम कर सकते हैं। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एटम, एटम की टाइप्स पे। बेस्ड ऑन साइज, साइज पे, छोटा है बड़ा मॉलिक्यूल है, तो हम इसको क्लासिफाइड 3 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 इज बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी, टाइप्स ऑफ एटम और उसके साइज की बेस पे। जी, सबसे पहले हमने इसकी क्लासिफिकेशन की टाइप पढ़नी है, जिसकी फर्स्ट टाइप है बेस्ड और एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहला देखें तो हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप आ रही है जो एटॉमिसिटी पे बेस है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है 1, एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 1 एटम होगा, हैविंग ओनली 1 एटम। अब इसमें क्या आते हैं जी, नोबल गैसेज मोस्टली इसमें फॉल करती हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये सारी क्या हैं? नोबल गैसेज हैं एंड दे विल एग्जिस्ट एज अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों मोनोएटॉमिक इसको मॉलिक्यूल को कहते हैं? क्योंकि दे आर स्टेबल वन। इनको ना इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, ये अपने इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेज। नोबल गैसेज तो आपको पता ही है। सेकेंड टाइप है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई फॉर 2, डाई DI, डाई फॉर 2, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स होंगे, लाइक H2 एंड O2।
थर्ड वन इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 2 एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन 2 एटम्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे जी? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। लाइक H2O एंड O3 ओजोन, दे आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जी नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एटम। अब एटम की टाइप पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 है हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अगर हम देखें तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट है, इसका मतलब है सेम काइंड के एलिमेंट होंगे। जैसे हमने जो फर्स्ट सेकंड स्लाइड थी उसमें हमने देखा था। अब होमो एटॉमिक, होमो मीन सेम, जब सेम एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो कौन सी काइंड बनती है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनते हैं। लाइक Cl2 एंड P4, एक ही एलिमेंट है यानी कि फॉस्फोरस ही है 4, तो ये होमोटॉमिक होंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट है। Cl2 इज ऑल्सो सेम एलिमेंट, Cl सेम है तो इसलिए हम इसको भी होमोटॉमिक बोलते हैं। द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव सिमिलर एटम्स या विच हैव सेम एटम्स, इनको हम बोलते हैं होमोटॉमिक। नेक्स्ट है जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि इसमें हेट्रोटॉमिक होगा। हेट्रो मीन डिफरेंट, जब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं इसको हम बोलते हैं हेट्रोटॉमिक। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं होमो। हेट्रो मीन डिफरेंट, तो डिफरेंट एटम्स होंगे लाइक HCl, CH4, कार्बन डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, क्लोरीन डिफरेंट है, तो दे आर कॉल्ड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, या आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट है जी थर्ड वन हमारे पास बेस्ड ऑन साइज ऑफ एटम। अब आपको पता है साइज की बात कर रहे हैं तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो। माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज क्या होगा? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका साइज छोटा होगा। लाइक PCl3, CO2, दे आर स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल। H2O भी हो सकता है, इसमें HCl भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। दे आर ऑल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है मैक्रो। मैक्रो मीन लार्ज, बिग, ह्यूज। मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका साइज बहुत बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली उनका मैस भी ज्यादा होगा। अगर माइक्रो है तो साइज छोटा है तो मैस भी छोटा है। मैक्रो है तो बड़े हैं तो साइज भी बड़ा होगा क्योंकि उसमें एटम ज्यादा हो रहे हैं। अब इसमें जो कॉमन एग्जांपल है हीमोग्लोबिन है जो कि एक प्रोटीन होता है। लाइक DNA भी आप इसमें ले सकते हो जिसको हम न्यूक्लिक एसिड्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं, DNA, RNA। तो आपकी बुक पे जो एग्जांपल है दिस इज द एग्जांपल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है जी? ये ब्लड सप्लाई करता है। अब ये MCQs में आ जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है ये 68,000 टाइम हैवियर होता है देन हाइड्रोजन एटम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कि हीमोग्लोबिन इज हैवियर देन हाइड्रोजन डैश टाइम्स 68,000 टाइम्स। और हीमोग्लोबिन में टोटल 10,000 एटम्स होते हैं। ये भी MCQs आ जाते हैं, ये भी MCQs बन जाता है। एंड हीमोग्लोबिन हैज 10 अप्रोक्सीमेटली 10,000 एटम्स, ये भी MCQs बन जाता है। सो गाइस दिस इज एंड ऑफ लेक्चर, एंड ऑफ मॉलिक्यूल। हमने इसमें पढ़ा जी मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूल कैसे बनता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम मिलते हैं, एलिमेंट के भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकता है। फिर हमने उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी, एटॉमिसिटी की बेस पे पढ़ी, टाइप्स ऑफ एटम की बेस पे पढ़ी, और हमने साथ में किस पे पढ़ी जी? हमने साइज की बेस पे पढ़ी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।